पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस टॉपिक में हम बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वह जो पॉइंट हैं, वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वो पॉइंट है हमारे, एक तो हो गया मौद्रिक या नकद जीडीपी या हम इसे कहेंगे नकद या मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा वास्तविक जीडीपी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल जीडीपी के ऊपर रहने वाला है। तीसरा हम जिस पर डिस्कस करेंगे सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकी या इंग्लिश में जिसे कहेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। और अंतिम जो हमारा पॉइंट रहेगा वह है मौद्रिक या नगद जीडीपी एवं वास्तविक जीडीपी में अंतर। तो जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो कोई भी देश है, उस देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन किया जाता है, एक वर्ष में उनका योग किया जाएगा और उस वर्ष में औसत कीमत स्तर कितना है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो योग निकल कर आएगा उसे कहेंगे उस देश की जीडीपी। तो जीडीपी को हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, पहली बात कर रहे हैं हम मौद्रिक जीडीपी, जिसे कि नॉमिनल जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, या इसे नकद बोलो चाहे मौद्रिक बोलो, बात एक ही है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा कि एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल संख्या का योग, एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की संख्या का योग करना है कि देश के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ एक साल में, और देश के अंदर हजारों करोड़ों लाखों क्या होती हैं वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, उनका टोटल करना है। ओके, उसके बाद गुणा कर दिया जाएगा उसका किससे, उस वर्ष में चालू कीमतें या जिसे दूसरे नाम से कहते हैं वर्तमान कीमत कितने चल रही है उन वस्तुओं की औसत रूप से, तो उसको और इसको गुणा करेंगे और उसके बाद बराबर वो निकल के आ जाएगा मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। ये तो छोटा सा एक उदाहरण है, इस प्रकार से उसको गुणा करके निकाला जाएगा। अब देखिए हम किस प्रकार से जीडीपी आती है, इस तालिका पे समझ लेते हैं कि जीडीपी अर्थात मौद्रिक जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, नॉमिनल जीडीपी जो नाम मात्र की होती है, लेकिन इसकी जो गिनती होती है, गणना होती है, यह चालू कीमतों पर या वर्तमान वर्ष की कीमतों पर होती है। अब देख लेते हैं कि इस जीडीपी को हम कैसे जान लेंगे या कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपली एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है, वस्तुओं की संख्या, यहाँ पे कीमत लिखा रुपये में, और योग जितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है उनका क्या करना है, हमने रुपये में या किसी अन्य मुद्रा में उसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए 2017 का वर्ष है माना, उस वर्ष में किसी देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ 50, और यदि कीमत चल रही है उस साल में 2 रुपया उदाहरण के तौर पे, तो उस देश की जो जीडीपी होगी 50 गुणा 2 बराबर 100 रुपये उस देश की जीडीपी होगी। ओके, कब की, 2017 की मान ली हमने। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2018 की बात भी कर लें तो उस देश की जीडीपी कितनी होगी, माना उस साल 52 वस्तुओं और सेवाओं का कुल प्रोडक्शन हुआ और प्राइस कितना हो गया, 2 रुपये से राइज करके 3 रुपया हो गया, तो जीडीपी कितनी हो जाएगी, 52 गुना 3 बराबर 156। तो 100 जो 56 होगी यह 2018 की जीडीपी निकल के आएगी। ऐसे ही 19 की भी निकाल रखी है, 55 गुणा 4 बराबर 220 रुपये, ये हमारी जीडीपी हो गई कितने की, 2019 की। इसी प्रकार से 2020 की जीडीपी भी निकल जाएगी कि 60 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 300। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जीडीपी निकाली जाती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 2017, 2018, 2019, 2020 एक काल्पनिक वर्ष हैं, और इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार से मौद्रिक या नकद जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, वह निकाली जाती है। तो इस फॉर्मूले में भी यही बात की गई है, क्या की गई है कि वस्तुओं की संख्या, ठीक है, वस्तुओं की संख्या मान ली हमने 50, वर्तमान कीमतें या बाजार कीमत उस साल की कितनी है, 2 रुपया, तो इन दोनों को गुणा कर दिया
तो कितना निकल गया? 100 रुपया। यह 2017 की जीडीपी हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि मौद्रिक जीडीपी को निकालते हैं। अब जो ये मौद्रिक जो जीडीपी होती है, ये बाजार कीमतों पर अर्थात चालू वर्ष की कीमतों पर निकाली जाती है। ओके, तो इसका उतना महत्व नहीं होता है किसी भी देश के आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में इस वाली जीडीपी का ज़्यादा हाथ नहीं होता है। दूसरी जीडीपी आती है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और वह है वास्तविक जीडीपी अर्थात वास्तविक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या रियल जीडीपी। तो मौद्रिक जो जीडीपी है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की। तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे है वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी। अब ये वास्तविक या रियल जीडीपी क्या होती है, इसको फॉर्मूले के रूप में देख लेते हैं शॉर्ट में। किस प्रकार से निकाली जाएगी कि एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं की संख्या अर्थात किसी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से प्रोडक्शन होता है, उसका गुणा कर दिया जाएगा स्थिर कीमतें अर्थात आधार वर्ष की जो कीमतें होती हैं, उस वर्ष की कीमत से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा वस्तुओं की संख्या को। उसके बाद जो गुणनफल आएगा, ओके जी, उसे कहेंगे वास्तविक जीडीपी, रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहलाएगा। ओके, कैसे निकाला जाएगा वास्तविक जीडीपी किसी देश की? यहाँ पे देखिए सेम वही हमने लिया है 2017, 18, 19, 20 इस साल ले रखे हैं। वस्तुओं की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, कीमत यहाँ पे लिखी हुई है और योग यहाँ पर लिख दिया गया है। तो वास्तविक जो जीडीपी निकाली जाती है, वस्तुओं की संख्या तो वही रहेगी। माना बाद हमने 2017 का निकालना है, तो वस्तुओं की संख्या तो पिछली वाली ले रखी हमारी 50 ही ले रखी है, लेकिन पिछले वाले में और इसमें अंतर है। ओके, कैसे अंतर है? क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है स्थिर कीमतों की, स्थिर कीमतें जो होती हैं, यहाँ पर आधार वर्ष की कीमत को लिया जाता है। आधार वर्ष की कीमत को लिया जाता है वास्तविक जीडीपी को ज्ञात करने के लिए। जबकि जो हमारी नकद या मौद्रिक जीडीपी है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर जो लिया जाता है, यहाँ पे वर्तमान अलग अलग साल में देखिए 2017 की कीमत अलग है, 18 की अलग है, 19 की अलग है, 20 की अलग है। तो ये वर्तमान कीमत अर्थात कीमत क्या होती है, बढ़ रही है प्रत्येक साल। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं वास्तविक जीडीपी को ज्ञात करते हैं, तब हम आधार वर्ष की कीमत को लेते हैं और आधार वर्ष की कीमतों से तुलना करते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो आधार वर्ष की कीमत तो जो होता है बेस ईयर, तो जो बेस ईयर है वो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। जैसे वर्तमान में भारत सरकार का जो बेस ईयर चल रहा है जीडीपी ज्ञात करने के लिए, वो चल रहा है 2011-12, जिसे कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा बनाया जाता है। तो 2011-12 में जो कीमतें थी वस्तुओं की, उस समय की जो कीमत है और वर्तमान में जितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, उस कीमत को गुणा कर दिया जाएगा, तो तब जाके हमारा क्या निकल कर आता है वास्तविक जीडीपी। यहाँ पे समझना है कि 2017 में वस्तु कितनी थी, 50 वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन आधार वर्ष हमने माना कि 17 को मान लिया। ओके, उस समय कीमत कितनी थी, 2 रुपया थी। कितनी थी आधार वर्ष की कीमत को ले लिया हमने, 2 रुपया। अब यहाँ पर हम देखेंगे साल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्राइस जो लिया जाएगा वह बेस ईयर का जो हमने 2 रुपया मान लिया पहले, उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, न कि बदलती हुई कीमतों से। ठीक है, तो आधार वर्ष की कीमत यहाँ पर देखिए 2 रुपये मान ली। ओके जी, तो सब जगह 2 रुपये से ही हमें मल्टीप्लाई करके प्रत्येक वर्ष की जीडीपी को निकालना होगा। अब देखिए कैसे कि वस्तु 2017 में कितनी पैदा हुई पूरे देश में, उदाहरण के लिए 50 गुणा 2 बराबर 100, तो 2017 की जीडीपी कितनी निकल गई, 100 निकल के आ गई। आगे देखिए 2018 में भी 52 वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन कीमत कौन सी रहेगी, कीमत चालू वर्ष की तरह यहाँ की तरह नहीं रहेगी कि 2 की जगह 3 बढ़ गई, नहीं, हर जगह कीमत बेस ईयर की ली जाएगी, जिसे भारत सरकार क्या करती है या किसी अन्य देश की सरकार क्या करती है, घोषित करती है। तो यहाँ पे देखिए बेस ईयर की कीमत, यहाँ भी वस्तुओं की संख्या वही रहेगी, लेकिन आधार वर्ष की कीमत
यहाँ लिखी जाएगी, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, जब तक कि अगला जो आधार वर्ष है वो बदल नहीं जाता है। ओके, तो अभी जो है हमारी जो जीडीपी निकाली जा रही है इंडिया की, वो 2011-12 का जो आधार वर्ष वो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 17 की जीडीपी कितनी है वास्तविक रूप से 50 गुणा 2 बराबर 100, 100 रुपीज क्या गई जीडीपी आएगी 2017 की। आगे देखिए 18 कितनी आ गई, वस्तुएं कितनी उत्पादित हुई अंतिम रूप से, फाइनल गुड्स 52 गुणा 2 104। इसी प्रकार से 2019 में 55 गुना 2 बराबर 110 की जीडीपी आ रही है, और 2020 में 60 गुणा 2 बराबर 120 की जीडीपी। तो इस प्रकार से हमारी जो वास्तविक जीडीपी है वह इस प्रकार से निकाली जाती है, अर्थात जो कीमतें रहती हैं वो सारी आधार वर्ष की रहती हैं, और वस्तुओं को संख्या को देखें आप तो पहले 50 थी, फिर 52 हुई, 55 हुई, 60 हुई, माना हमारी वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये बतला रहा है। लेकिन तुलना जो की जाएगी वो पुरानी कीमतों से की जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर ये वास्तविक जीडीपी आई, ठीक है, और वहाँ पर हमारी क्या आ गई है, नाम मात्र की या नॉमिनल या हमारी नकद जीडीपी निकल के आ गई है। अब इन दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे तो ये बराबर रहेगा क्योंकि आधार वर्ष हमने मान लिया, माना 2017, लेकिन यहाँ पे देखिए 100 के बाद देखिए वस्तु 52 है, तो यहाँ पर 2018 में कितनी जीडीपी है 104, ठीक है, आधार वर्ष की कीमतों पर। और यहाँ पर देखिए जीडीपी कितनी है 156। ओके, तो यहाँ ज़्यादा है और वहाँ क्या आ रही है, कम आ रही है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे नजर डालेंगे 100, 156, 220, 300, और यहाँ देखिए 100, 104, 110, 120, अर्थात चालू वर्ष की कीमतों की तुलना में वास्तविक जो हमारी जीडीपी है, जो कि स्थिर कीमतों पर या आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात की जा रही है, वह कम आ रही है। तो कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर हम कीमत क्या ले रहे हैं, आधार वर्ष की मान रहे हैं। ओके जी, और यहाँ पर क्या मान रहे हैं, कीमत प्रत्येक साल बदल रही है। अब देखिए वस्तु 50, 52, 55, 60, कीमत बदल रही है, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन यहाँ, अर्थात मौद्रिक या नकद जीडीपी में वस्तुओं की संख्या उतनी ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ जीडीपी अलग आ रही, क्यों आ रही है, यहाँ केवल क्या बढ़ रहा है, प्राइस बदल रहा है, प्रतिवर्ष कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि कीमत क्या है, वही है, लेकिन वस्तुएं 50 तो वहीं वहां भी है, वहां यहाँ भी है, 52 वहां भी है, यहाँ भी है। तो कुल मिला के यहाँ वस्तुओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कीमत स्थिर मान ली गई है, ठीक है, कीमतें क्या है, स्थिर हैं, और वहां कीमत बदल रही है, ठीक है जी, लेकिन प्रोडक्शन दोनों जगह बराबर है, दोनों जगह बराबर है। तो इस प्रकार से जो असली जो जीडीपी होती है, जिससे ये पता चलता है कि कोई देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इससे चलता है पता, किससे, वास्तविक जीडीपी से। तो आर्थिक विकास यदि कोई देश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसका अनुमान इससे लगाया जाएगा, किससे, वास्तविक जीडीपी से, ठीक है। तो वास्तविक जीडीपी कम आती है, और जो इधर हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है वह ज्यादा आती है, ठीक है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, केवल प्राइस बदलने से ये लग रहा है कि यहाँ 300, देखिए 2020 में जीडीपी कितनी आ रही है, 300 आ रही है, वस्तुएं कितनी हैं, 60 हैं, ठीक है, और यहाँ भी वस्तुएं कितनी हैं, 60 हैं 2020 में, देखिए जबकि जीडीपी हमारी 120 आ रही है। तो यह वास्तविक जीडीपी है, वहां केवल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वस्तुएं उतनी ही मिलेंगी 60। तो 60 वस्तुएं यहाँ कितने मिल रही हैं, 2 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 120 का जीडीपी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो इसे 300 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ प्राइस ज्यादा है। तो असली वाली जीडीपी यही होती है, अर्थात वास्तविक जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। यदि बढ़ रहा है, यदि ये बढ़ रही है, जैसे 100, 104, 100 प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो इसका अर्थ है कि देश आर्थिक विकास कर रहा है, उत्पादन वस्तुओं का ज़्यादा हो रहा है, सेवाओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं,
ठीक है? लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, ये बतलाता है, ओके? तो इस प्रकार से ये वास्तविक जीडीपी हो गया। उधर हमने आपको बता दिया कि वह नकद या मौद्रिक जीडीपी हो गया। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर और वह है जीडीपी अवस्फीति या इंग्लिश में जिसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये क्या होता है? पहले इसके फॉर्मूले को समझिए कि यदि हमें जीडीपी अवस्फीति निकालनी है तो क्या करेंगे? मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, यदि हम आधार वर्ष की मान लें कि कितनी है, यहां से लेते हैं तो देखिए वास्तविक जीडीपी कितनी है? 100। ठीक है जी, हमने ले लिया क्योंकि ये वास्तविक जीडीपी है, यहाँ पे 100 लिख दिया। मौद्रिक जीडीपी कितनी है? हमने इसी साल का यहां से ले लिया, तो यहाँ 100/100 मल्टीप्लाई 100, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा, तो ये बराबर हो गया 100/100, तो मल्टीप्लाई 100, तो इसका जो उत्तर आएगा 100 आएगा। ठीक है, और ये जो बतलाता है कौन सा? जीडीपी डिफ्लेटर, ये औसत कीमत स्तर को ही बतलाने का काम करता है। ठीक है जी, अब देखिए ये तो हमने 100 की बात की कि जबकि आधार वर्ष की माना बात 2017 हमने आधार वर्ष ले लिया उधर की तरफ, तो यहाँ पर 100, ठीक है, और मौद्रिक में भी 100, तो ये बात तो हो गई। लेकिन मौद्रिक जीडीपी यदि हम 2020 की लेते हैं तो कितनी आ रही है? 300। ठीक है, और वास्तविक वाली लेते हैं तो 120 है 20 की, तो ये बट्टे में आ गया, मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 250 आता है। कितना आता है? 250 आता है। तो इस प्रकार से ये हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। क्या कहते हैं इसको? जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वह है चौथे नंबर का, मौद्रिक या नकद जीडीपी एवं वास्तविक जीडीपी में अंतर, अर्थात इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर को लिखने के लिए क्या करेंगे? हम दो कॉलम बना लेंगे, एक में आ जाएगा मौद्रिक जीडीपी या मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद लिख सकते हैं आप हिंदी में। ठीक है, वास्तविक जीडीपी, तो दो कॉलम तैयार हो गए। ओके, तो देखिए मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या डिफरेंस है उसको नजर डालते हैं। पहला आता है कि जो मौद्रिक जीडीपी है वह चालू कीमतों पर ज्ञात की जाती है, अर्थात माना कि 2017 की जीडीपी ज्ञात की जा रही है, तो इस वर्ष में वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं और वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई या गुणा कर दिया जाएगा और जो योग आएगा, ओके, वह कहलाएगा आपका मौद्रिक जीडीपी। तो कुल मिलाकर चालू कीमतों पर मौद्रिक जीडीपी की गणना की जाती है, जबकि ठीक इसका उल्टा वास्तविक में क्या होता है? आधार वर्ष की कीमतों पर वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है, और आधार वर्ष की जो कीमत होती है वह कौन तय करता है? सरकार तय करती है। जैसे पहले बता चुका हूं कि भारत में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 का चल रहा है, और उस वर्ष जो जो कीमतें थी, और यदि हमने 2022 की जीडीपी निकालनी है तो उस वर्ष की कीमतों से वर्तमान उत्पादन का गुणा करना पड़ेगा, तब जो मूल्य आएगा वह वर्तमान वर्ष का जो होगा वह वास्तविक जीडीपी निकल कर आएगा। ठीक है जी, दूसरा है देखिए चालू वर्ष का उत्पादन एवं चालू वर्ष की कीमतों पर चालू वर्ष के उत्पादन का मूल्य ज्ञात करना। चालू वर्ष का उत्पादन अर्थात वर्तमान में जो साल चल रहा है उसमें कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष में कितनी कीमतें हैं, ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो चालू वर्ष के उत्पादन का मूल्य निकल कर आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ चालू वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, क्या प्राइस है उस समय चल रहा है, दोनों को गुणा करेंगे तो उस उत्पादन का मूल्य यहाँ निकल कर आएगा। तो ठीक इसका अपोजिट उल्टा यहाँ क्या होगा 2 नंबर पर कि आधार वर्ष की कीमतों पर, आधार वर्ष की कीमत, क्योंकि वह कीमतें तो क्या होती हैं? पिछली होती हैं, कुछ साल पुरानी होती हैं, तो आधार वर्ष की कीमतों पर चालू वर्ष के उत्पादन का मूल्य ज्ञात करना, अर्थात कीमत तो पुरानी होती है आधार वर्ष की, ठीक है जी, और उत्पादन होता है वर्तमान का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और जितना भी उसका उत्तर आता है वह
वास्तविक जीडीपी कहलाता है। तीसरा जो हमारा अंतर रहेगा, इसमें उत्पादन स्थिर रहता है, अर्थात जो मौद्रिक जीडीपी है, हो सकता है कि किसी वर्ष उत्पादन ना बढ़े, उत्पादन नहीं बढ़ता है, लेकिन होता क्या है, लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं, प्राइस बढ़ जाता है, ऐसा होता है जिससे महंगाई बढ़ जाती है। ओके, यहाँ क्या होगा, इसका उल्टा, इसमें वृद्धि तभी संभव है, अर्थात वास्तविक जीडीपी कब बढ़ेगी, जब वर्तमान साल में उत्पादन बढ़े, अर्थात जो साल चल रहा है उसमें उत्पादन जब बढ़ेगा, माना कि 50 किलो उत्पादन होता है और उसकी जगह उत्पादन बढ़कर 60 हो जाता है, और 60 और जो हमारा औसत कीमत स्तर है वो 2 है, तो 60 गुना 2 बराबर 120 की हमारी वास्तविक जीडीपी आएगी। अर्थात इसमें वृद्धि कब संभव होगी, कि जब उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, यदि उत्पादन नहीं बढ़ता है तो हमारी वास्तविक जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी। तो जीडीपी, वास्तविक जीडीपी को बढ़ने के लिए उत्पादन का बढ़ना क्या है, जरूरी है, जो कि तरक्की को बतलाता है। ओके, और हमारा जो अंतिम अंतर है, यह आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, अर्थात जो मौद्रिक जीडीपी है यह आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। ये नहीं कह सकते कि देश बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, क्योंकि यह महंगाई को बतलाता है, जिससे लगता है कि जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ता है और मांग बढ़ जाती है, अर्थात डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम रहती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, और देश में हो हल्ला मच जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा उल्टा, कि वास्तविक जीडीपी क्या है, ये आर्थिक विकास का सूचक है, अर्थात ये बढ़ता है, ठीक है, कि माना कि जीडीपी का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और ये बढ़कर 500 हो जाता है, तो 5 गुना जीडीपी यदि बढ़ जाती है तो कहेंगे कि देश में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है। ओके, तो ये आर्थिक विकास का सूचक होगा कि देश आर्थिक वृद्धि कर रहा है, तरक्की कर रहा है, यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अंतर हो गया। अब देखिए, हमने जो सबसे पहले बात की थी कि जो मौद्रिक या नकद जीडीपी है, और उसके बाद हमने वास्तविक जीडीपी की बात की थी। तो यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर है। इस तरफ देखिए, ये वाला भाग इतना हमारा जो ले रखा है, ये है रियल जीडीपी, ये वास्तविक जीडीपी का, और इधर वाला जो भाग है, ठीक है, इधर को, ये है नॉमिनल जीडीपी का। अब देखिए थोड़ा अंतर देखना, हमने कहा रुपये में, कि यहाँ देखिए हमारी जो वास्तविक जीडीपी है, आधार वर्ष में हमने 17 को मान लिया, तो यहाँ तो बराबर ही रहेगी। लेकिन देखिए जो रियल जीडीपी है हमारी 2018 में क्या आ रही है, 104 आ रही है वास्तविक रूप से, लेकिन यहाँ 156 आ रही है। तो इससे क्या लग रहा है, क्योंकि 104 और 156 के बीच बड़ा अंतर है। ओके जी, तो ये किस कारण से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्राइस बड़ा है, उत्पादन कितना है, 52 है, जबकि उत्पादन यहाँ भी 52 ही है। ठीक है जी, तो 100, 156, 220 और 300 ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है, ये हमारी जो है मौद्रिक जीडीपी है, नाम मात्र की जीडीपी है, जो कि क्या कर रही है, महंगाई के कारण बढ़ती नजर आ रही है। और वास्तविक रूप से ये है, ठीक है, कि वास्तविक रूप से हमारी 20 में जीडीपी कितनी है, 120 रुपया है, और यहाँ कितनी है, इतनी है। तो वास्तविक रूप से ये है, ठीक है जी, और ये महंगाई के कारण ज्यादा हो रही है। इनका डिफरेंस निकाल देंगे तो पता लग जाएगा कि हमारी जीडीपी है कितनी। ओके जी, इसी प्रकार से यहाँ देखिए, और यहाँ भी क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा किस लिए है, यहाँ प्राइस ज्यादा है, यहाँ क्या है, प्राइस ज्यादा है, लेकिन उत्पादन 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 यहाँ सेम है, लेकिन प्राइस भी यहाँ सेम है, क्योंकि हमने आधार वर्ष की कीमतों से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ओके, तो ये हमारा रियल जीडीपी हो गया, उसकी वैल्यू है रुपये में, निकाल रखी उदाहरण के लिए। ओके, हम एक वर्ष का भी निकाल सकते हैं कि भाई इतनी होगी है, तो इतनी बड़ी तालिका बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने आपको आसान भाषा में समझाने के लिए अगले वर्षों के लिए भी बतलाया है। ओके, तो अब एक बार पुनः बात कर लेते हैं। हमने चर्चा क्या की आज, कि मौद्रिक या नकद जीडीपी किसे कहते हैं, जिसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी उस जीडीपी को कहते हैं कि जो कि वर्तमान वर्ष में कि जितनी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से प्रोडक्शन हुआ है, और उस वर्ष में जो कीमतें चल रही हैं, तो टोटल उत्पादन का, माना कि टोटल उत्पादन हुआ 50, ठीक है जी, और प्राइस चल रहा है 2, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई, कौन सी, मौद्रिक जीडीपी 100 रुपया हो जाएगी, या 60 गुणा 5 300 रुपया हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। इन दोनों में अंतर है। रियल जीडीपी जो होती है
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो वही रहेगा, लेकिन कीमत यहाँ पर चालू वर्ष की नहीं ली जाती है, यहाँ पर कीमतों को लिया जाता है आधार वर्ष की। तो कुल उत्पादन कितना हुआ और उसको आधार वर्ष की कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना निकल कर आएगा वैल्यू, ठीक है, वह कहलाएगी आपकी वास्तविक जीडीपी। जैसे यहाँ पे देखिए 2020 में वस्तुओं का उत्पादन कितना हुआ, 60 हुआ, आधार वर्ष की कीमत कितनी है, 2, तो जीडीपी कितनी होगी, 60 गुना 2 बराबर 120 रुपीज। तो ये हमारी वास्तविक जीडीपी हो गया। इसी में हमने आपको बताया था जीडीपी अवस्फीतिक या जीडीपी डिफ्लेटर। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो ये बताता है कि औसत कीमत स्तर को बतलाता है, जिसमें हमने आपको बताया कि इसको कैसे निकालना है, ठीक है। और ये वाला हमारा अंतिम था कि मौद्रिक या नकद जीडीपी या वास्तविक जीडीपी में अंतर, ये भी हमने आपको बताया। तो आई होप कि आपकी समझ में यह आ गया होगा।